देखिए हम बहुत सारी सॉल्यूशंस जो है इस्तेमाल करते हैं दिन में। मिसाल के तौर पर चाय बनाते हैं, वो भी एक तरह की सॉल्यूशन है। आप शरबत बनाते हैं गर्मियों में, उसमें नोरस भी डालते हैं, चीनी भी डालते हैं, कभी कभी दूध भी मिला देते हैं, वो सारे के सारे क्या है, वो भी एक तरह का मिक्सचर है। कोल्ड ड्रिंक पीते हैं, वो जो कोल्ड ड्रिंक फैक्ट्रीज़ में बनाई जाती है वो भी मुख्तलिफ़ किस्म की चीज़ें मिक्स करके बनाई जाती हैं। हवा जो है हमारी, उसके अंदर अलग अलग किस्म की गैसेस मिक्स हैं। धुआं देख लें, धुएं के अंदर बहुत सारी चीज़ें मिक्स हैं। तो ज़रूरी नहीं कि सॉल्यूशन वो जो हम पानी में चीनी मिलाते हैं वही सॉल्यूशन है। सॉल्यूशन किसी भी तरह के मिक्सचर को कहते हैं, लेकिन वो मिक्सचर किस तरह का होता है, वो मिक्सचर होता है होमोजीनियस मिक्सचर। यानी सॉल्यूशन को डिफाइन कैसे करते हैं, सॉल्यूशन इज अ होमोजीनियस मिक्सचर। अब होमोजीनियस मिक्सचर कौन सा होता है, जिसमें चीज यूनिफॉर्मली मिक्स होती है। अब जरा समझें, अगर मैं थोड़ा सा पानी लेता हूं, ठीक है, पानी लेने के बाद उसमें थोड़ी सी रेत मिला देता हूं। क्या मिला देता हूं, रेत। रेत समझते हैं ना। अच्छा मुझे बताएं क्या होगा जब ये रेत इसमें आप मिलाएंगे तो नीचे आकर बैठ जाएगी। आप देखें नीचे तो रेत ज्यादा हो जाएगी, लेकिन ऊपर क्या होगा, ऊपर क्या रेत होगी, नहीं होगी, या उसकी मिकदार बहुत ही कम होगी। तो इसका मतलब कुछ जगहों पर तो रेत ज्यादा है लेकिन कुछ जगहों पर रेत कम है। तो ये वाला मिक्सचर होमोजीनियस मिक्सचर नहीं है, बल्कि ये वाला मिक्सचर कौन सा है, ये वाला मिक्सचर है हेट्रोजीनियस मिक्सचर। क्लियर होगी ना बात। यानी हेट्रोजीनियस मिक्सचर में चीज़ें यूनिफॉर्मली मिक्स नहीं होती, हर जगह एक जैसी नहीं होती, कहीं पर ज़्यादा होती है और कहीं पर कम होती है। लेकिन अगर मैं थोड़ा सा पानी लेता हूँ, उस पानी के अंदर शुगर थोड़ी सी मिला देता हूँ, 1 चम्मच शुगर मिला देता हूँ, उसको हल कर लेता हूँ। अच्छा वो सारी जब हल हो जाती है, मुझे बताएं क्या वो शुगर जो है नीचे बैठती है या उस पूरे पानी के अंदर मिक्सअप हो जाती है, वो पूरे के पूरे पानी के अंदर क्या हो जाती है, अच्छे तरीके से मिक्सअप हो जाती है। इस तरह के मिक्सचर को हम कहते हैं होमोजीनियस मिक्सचर। अगर आप इसका ऊपर से पानी का कतरा लें, सेंटर से लें या बिल्कुल बॉटम से लें, वो इक्वली मीठा होगा, उसको आपका एक ही तरह की जो मिठास होगी वो महसूस होगी, क्योंकि पानी के हर एक कतरे में चीनी की मिकदार क्या है, यकसा है, यूनिफॉर्म है। तो ये यूनिफॉर्म मिक्सचर होता है, ये कहलाता है होमोजीनियस मिक्सचर। और होमोजीनियस मिक्सचर को हम केमिस्ट्री की ज़बान में कहते हैं सॉल्यूशन। अच्छा सॉल्यूशन हमेशा दो या दो से ज़्यादा चीज़ों से ही बनेगी, कभी भी एक चीज़ सॉल्यूशन नहीं हो सकती। मिसाल के तौर पर वो दो चीज़ें कौन सी थी, वो दो चीज़ें हमने क्या क्या चीज़ें मिलाई थी, इसमें चीनी मिलाई, वाटर मिलाई। ज़रूरी नहीं कि दो चीज़ें हो, दो से ज़्यादा भी हो सकती हैं। मैं इसमें थोड़ा सा नोरस भी डाल सकता हूँ, थोड़ा सा दूध भी डाल सकता हूँ, ऐसे कर सकता हूँ ना। ये नहीं कि ज़रूरी नहीं सॉल्यूशन में दो चीज़ें हो, दो से ज़्यादा भी हो सकती हैं। तो इसमें एक चीज़ जहन में रखें, सॉल्यूशन के अंदर जिस चीज़ की मिकदार ज़्यादा होगी वो सॉल्वेंट कहलाएगी। मिसाल के तौर पर इस सॉल्यूशन के अंदर किसकी मिकदार ज़्यादा है, वाटर की मिकदार ज़्यादा है, यानी वाटर लार्जर क्वांटिटी में मौजूद है। आई समझ में। तो जिस चीज़ की क्वांटिटी लार्जर होगी वो वाली चीज़ क्या कहलाएगी, वो कहलाएगी सॉल्वेंट। और जिस चीज़ की मिकदार कम होगी, मिसाल के तौर पर इसमें हमने शुगर डाली, डाले वो पानी से कम होगी। पानी अगर 1 लीटर है उसमें 1 चम्मच मिला दिया तो उसकी मिकदार तो बहुत ही कम है ना। तो जिस चीज़ की मिकदार कम होगी, स्मॉलर क्वांटिटी में होगी, वो चीज़ क्या कहलाएगी, सोल्यूट कहलाएगी। तो इसमें यहाँ पर शुगर जो है हमारा सोल्यूट है। और इन दोनों के मिक्सचर को, जिसमें सोल्यूट और सॉल्वेंट दोनों मिक्स हो जाए, जो नई चीज़ हमारे पास बनती है वो वाली चीज़ हमारे पास कहलाती है सॉल्यूशन कहलाती है। कंपोनेंट्स ऑफ सॉल्यूशन, कंपोनेंट्स का लफ्ज़ी मतलब है अज्जा। अज्जा का मतलब है जिन चीज़ों से मिलकर कोई चीज़ बनती है। तो कंपोनेंट्स ऑफ सॉल्यूशन का मतलब है सॉल्यूशन कौन कौन सी चीज़ों से मिलकर बनती है। वैसे सॉल्यूशन में दो या दो से ज़्यादा चीज़ें भी हो सकती हैं, लेकिन हम उनको दो ही टाइप्स में डिवाइड करते हैं। यानी दूसरे लफ्ज़ों में आप ये कह सकते हैं कि सॉल्यूशंस के दो ही कंपोनेंट्स हैं, एक को कहते हैं सॉल्वेंट और दूसरे को कहते हैं सोल्यूट।
एक सॉल्यूशन के अंदर जो चीज़ लार्जर क्वांटिटी में मौजूद होती है, ज़्यादा मिकदार में मौजूद होती है, वो चीज़ कहलाती है सॉल्वेंट। और जो चीज़ स्मॉलर क्वांटिटी में मौजूद होती है वो चीज़ कहलाती है सोल्यूट। मिसाल के तौर पर अगर हम पानी के अंदर चीनी को हल करते हैं तो पानी की मिकदार ज़्यादा होती है, तो पानी जो है हमारा सॉल्वेंट कहलाता है और चीनी जो है वो हमारा सोल्यूट कहलाती है। जानों की बात। इसी तरह अगर आप नमक को पानी में हल कर देते हैं तो नमक क्या हो जाएगा? सोल्यूट हो जाएगा और पानी क्या हो जाएगा? सॉल्वेंट हो जाएगा।